सर इतना बता देते हैं कि इसका 25 क्वेश्चन में कम से कम ये हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आता है। जिसमें भी 25 क्वेश्चन होता है उसमें 2 से 3 क्वेश्चन ये आता है। और अभी जो हम 2022 का और 2021 का क्वेश्चन छांट रहे हैं उसमें हर एक सेट में हमको 2 से 3 क्वेश्चन ये देखने को मिल रहा है। ठीक, तो थोड़ा इसको तवज्जो दीजिएगा, औकात दीजिएगा इसको। और पहले इसका औकात का बात यह है कि पहले जब सीजीएल मेंस में 100 क्वेश्चन हुआ करता था तो उसमें ये अकेले 8 से 9 क्वेश्चन आया करता था। 100 क्वेश्चन में 8 से 9 क्वेश्चन इसका अकेले आता था, जो एडवांस में मेंसुरेशन का आता है। ठीक है, तो इसमें सर आप लोगों को पढ़ना क्या है? मेन होता है कि पढ़ना क्या है। खींच तीर के बहुत सारा चीज पढ़ा दिया जाता है, लेकिन पढ़ना वही है जो आपको एग्जाम से रिलेटेड हो। ठीक, इसमें लैंग्वेज बहुत घुमाता है एग्जामिनर। जितना भी क्वेश्चन कम से कम 3, 4, 10 हजार क्वेश्चन किए होंगे हम लोग, तो लैंग्वेज इतना घुमाएगा कि आप लोगों को कंफ्यूज कर देगा। ठीक सर, पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में आपको 3 चीज का इस्तेमाल होगा। 3 चीज का इस्तेमाल होगा सर, सीपी, सर एसपी और होगा एमपी। सीपी, एसपी और एमपी 1.5 घंटा के बाद ये देखिए कुछ सीखे कि नहीं सीखे। क्वेश्चन भी आज ही स्टार्ट कर देंगे। ठीक सर, सीपी, एसपी, एमपी होता क्या है? सर इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस। ये होता है आपका सेलिंग प्राइस। ये होता है आपका मार्क प्राइस। हिंदी में इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। और इसको बोलते हैं अंकित मूल्य। ये 3 चीज का इस्तेमाल होता है। सर प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है? समझिए मेरा बात। किसी से सामान खरीदे और किसी को बेच दिए। जैसे कोई सामान हम 500 में खरीदे और 600 में बेच दिए तो प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। कोई सामान 500 में खरीदे 400 में बेच दिए तो हानि हुआ। तो सर यही होता है केवल प्रॉफिट एंड लॉस। चैप्टर खत्म है ना। मीनिंग मतलब यही होता है। तो सर चैप्टर में क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग? चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं पैटर्न। ठीक है, कि प्रॉफिट एंड लॉस पर कितना सारा पैटर्न पूछा जा सकता है, हम लोग वही पढ़ते हैं। ठीक सर, कितना में खरीदा, कितना में बेचा, जो भी चीज का इस्तेमाल होगा फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग एकदम नहीं करेंगे। अगर गलती से फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लिए तो एग्जाम को भूल जाइए। ठीक सर, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में इस्तेमाल किसा किसा करना है? सबसे पहला इस्तेमाल होगा आपका परसेंटेज टू फ्रैक्शन मेथड का। परसेंटेज टू फ्रैक्शन मेथड का, दूसरा रेशियो का और तीसरा दिमाग का। यही 3 चीज पर पूरा का पूरा चैप्टर है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ठीक है, दूसरा रेशियो और तीसरा आपका दिमाग। बस यही चीज लेकर के साथ में आइएगा, हो जाएगा पूरा। ठीक है, अब सर क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य होता क्या है उसका एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं, समझिएगा। सारा का सारा उलट फेर करते हैं, दिमाग में आ जाएगा अपने आप। ठीक है, देखिएगा। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, मेरा दोस्त का खिलौना का फैक्ट्री है ना। बेचारा गरीब काहे बनाए, अमीरे बना देते हैं, है ना। खिलौना का दुकान नहीं, फैक्ट्री है उसके पास। ठीक है, अब खिलौना का फैक्ट्री है, उससे वो टेडी बियर मांगे, उससे टेडी डे चल रहा था, है ना। टेडी डे चल रहा था तो मांगे टेडी बियर, ला दो, है ना। अब जैसे ही टेडी बियर लेकर के आए, साला ब्रेकअप हो गया। तो टेडी बियर लेकर के आए तो बोले करे क्या? अब समझिए मेरा बात को। ठीक है,
हम टेडी बियर उससे लेकर के आए 500 रुपये में। कितना हम लेकर के आए? 500 रुपये में। हम उससे टेडी बियर खरीद लिए 500 रुपया में, ठीक है। अब उधर से हम तो गुस्सा होकर टेडी बियर रही बैठल थे, मृत्युंजय आए, बोले सर कोई तो काम का है ना, बेच दीजिए, है ना। हमने ठीक है, जाओ दुकान में लगा दो, मेरा भी दुकान था, बोले लगा दो। तो मृत्युंजय लगा दिए, वहां पर 800 का लेवल चिपकाए और लगा दिए, ठीक। सर हम खरीदे कितना में थे? 500। मृत्युंजय जो उसमें लेवल थप्पा चिपका करके टेडी बियर सामने लगा दिए, है ना, कि टेडी डे का ऑफर, ठीक है। तो सर अंकित मूल्य मार्क प्राइस किए हैं ना, वो दुकान में क्या किए हैं? वो मार्क प्राइस किए हैं। अभी इसी से फॉर्मूला का एक सार समझ में आएगा कि सर सीपी को नीचे क्यों रखते हैं। एक फॉर्मूला बनता है प्रॉफिट परसेंट का, एसपी माइनस सीपी बाय सीपी इंटू 100। सीपी को नीचे क्यों रखते हैं, एसपी को नीचे क्यों नहीं रखते? इसका सार समझ में आएगा थोड़ा देर में, समझिएगा। सर मृत्युंजय तो उसमें 800 का लेवल चिपका के लगा दिए, ठीक है। अब क्या हुआ? रणवीर आए, ठीक है, बोले सर का हो गया बेकअप, मेरा नहीं हुआ है, हमको भेज दीजिए, है ना। मृत्युंजय बोले, है ना, मृत्युंजय बोले कि रणवीर भैया आपको हम 20% का डिस्काउंट देंगे, आपसे 1 रुपया नहीं कमाएंगे, है ना, आपको 20% का डिस्काउंट देंगे, ठीक है। तो क्या ये सच बोल रहे हैं? कमाएंगे जरूर, हर दुकानदार कमाता है ना। गलती से गिरिडीह का एक लॉर्ड्स फैशन है, उसमें घुस जाइए, घुसिएगा, जावेद भैया गलती से शर्ट पहन लिए, जावेद भैया बोले कि अरे तेरे लिए ही तो बना था ये शर्ट, गलती से यहां रखा गया था, सीधे तेरे यहाँ होम डिलीवरी करने जा रहा था, समझे। ऐसा ऐसा बात बोलता है, ठीक है। तो बोलता है भाई तेरे लिए 30% डिस्काउंट, ठीक है। तो मृत्युंजय क्या कर दिए हैं? डिस्काउंट कर दिए, ठीक है। जो जो ही बोलेंगे ना वो सारा का सारा चैप्टर में इस्तेमाल होगा वर्ड का, ठीक है, समझिए। सर यहां से सबसे पहले क्रय मूल्य से कहां पर गए? अंकित मूल्य पर। सर ये होता क्या है समझिए, इसको बोलते हैं मार्क अप, अच्छा पूरा, ठीक है, मार्क अप परसेंट, ठीक है। मार्क अप परसेंट क्या होता है फॉर्मूला, वो सारा समझ जाइए, पहले कहानी समझिए। सर यहां से क्रय मूल्य से हम लोग मार्कअप किए हैं ना, मार्कअप मतलब मार्क, अंकित जो प्राइस था उसको क्या किए हैं? अप किए हैं, बढ़ाए हैं, ठीक है। सर अब देखिए, सर जो डिस्काउंट दिए हम, जो मृत्युंजय जो है सो रणवीर को डिस्काउंट दिए, वो इस पर दिए कि इस पर दिए? 800 पर दिए ना। तो सर ये हुआ आपका क्या? डिस्काउंट, डिस्काउंट दिए, ऊपर में लिख रहे हैं परसेंट एरो दे करके। सर डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, डिस्काउंट इन रुपीज वो लिखेंगे बाद में, आप समझिएगा। सर मृत्युंजय जो है उनको कितना परसेंट का डिस्काउंट दिए? 20%, ठीक। सर परसेंटेज का क्या नियम होता है कि किसी भी नंबर का 10% निकालने के लिए एक के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो 800 का 10% कितना हुआ? 80। 800 का 10% हुआ 80। सर 20% कितना हुआ आपका? 160, ठीक है, 20% हुआ 160। तो सर कितना का डिस्काउंट मिला है रुपया में इनको? 160 रुपया का, ठीक। सर 800 का सामान 160 का डिस्काउंट दिए, बेचे हैं कितना में? 640 में। रणवीर भी खुश, मृत्युंजय हमको 20% डिस्काउंट दिया, है ना।
तब अब क्या हुआ कि मृत्युंजय आए मेरे पास कि सर जो 60वां खरीदे थे उससे फायदा हुआ। बोले कितना का? अब यहां कहानी समझिएगा, ठीक, जो बोलने जा रहे हैं। अब मृत्युंजय बोलेंगे हमको क्या पता सर कितना का, आप थोड़े बताएं कि आप कितना में खरीदे हैं इसको, हम तो 800 चिपका करके लगा दिए, है ना। तो क्या मृत्युंजय को यह बात पता था कि हम कितना में खरीदे हैं इसको? नहीं ना पता था। भाई तू ऊपर आ जा, अब सही है। तो मृत्युंजय को यह पता नहीं था कि हम कितना में खरीदे हैं इसको, ठीक है। तो क्या, सुनिए लाइन, क्या मृत्युंजय ये पता कर पा रहे हैं कि मेरा परसेंट कितना प्रॉफिट हुआ है इसको? मृत्युंजय ये पता ही नहीं कर पाएंगे कि मेरा प्रॉफिट क्या हुआ है इसको। अब हुआ क्या, मृत्युंजय के साथ हम मजाक किए, दिए एक चटा मजाक में, ठीक है। बोला यार तुम 800 का लेवल चिपका दिया था, साला हम 1000 में खरीदे थे, है ना। अब अगर हम 1000 में खरीदे होते तो हमको क्या होता, लॉस होता ना। तब मृत्युंजय रोने लगे, तब बताएं कि नहीं 500 में खरीदे थे, तब 500 में खरीदे तब मृत्युंजय खुश, है ना। जब मृत्युंजय खुश हो गए तब इनको जब ये पता चला, किसका पता चला, सीपी का। जब इनको सीपी का पता चला तब इनको ये पता चला कि प्रॉफिट कितना हुआ है, यही ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, समझिएगा कि प्रॉफिट और लॉस किसको बेस मानकर निकालते हैं, सीपी को। आगे चल के हम लोग एलिगेशन पढ़ेंगे और एलिगेशन लगाएंगे, ठीक है। टाइम स्पीड डिस्टेंस में जब एलिगेशन लगाएंगे, थोड़ी हटाइए दिमाग उधर चल जाएगा। अभी जब प्रॉफिट और लॉस पर एलिगेशन लगाएंगे तो सीपी का रेशियो आएगा। सर लगा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट पर, आ रहा है सीपी का रेशियो, ऐसा क्यों? क्योंकि सर प्रॉफिट और लॉस किसको बेस मान करके निकालते हैं, सीपी को। और वो क्यों निकालते हैं वो पता चल गया। दूसरा, सर डिस्काउंट पर एलिगेशन लगाएंगे तब क्या निकलेगा? सर डिस्काउंट पर एलिगेशन लगाएंगे तब निकलेगा मेरा अंकित मूल्य। क्यों सर, समझिए मेरा बात। मृत्युंजय जो उनको डिस्काउंट दिए थे वो इस पर दिए थे कि इस पर दिए थे, 800 पर। अगर मृत्युंजय, समझिए मेरा बात को, हमको तो ये पता नहीं है ना, कि मृत्युंजय कितना मार्क लगाए हैं। और रणवीर अगर मेरे पास आते हैं, बोले सर डिस्काउंट दीजिए, बोले हमको क्या पता कितना का तुमको डिस्काउंट दें, क्या हमको पता है कि वो कितना लेवल चिपकाए हैं सो? तो सर डिस्काउंट जो होता है सो किसको बेस मान करके निकालते हैं, मार्क प्राइस को। किसको बेस मानकर निकालते हैं, एमपी को। सर एमपी को बेस मान करके क्यों निकालते हैं वो समझ में आया? क्योंकि सर अगर मार्क प्राइस ही नहीं पता होगा तो बंदा डिस्काउंट कैसे देगा, है ना। हमको क्या पता वो फ्री में लगा दिए हो, अब तेरा फ्री में क्या डिस्काउंट दें, ठीक है, सामने प्रॉफिट से दें क्या, नहीं ना। तो सर अब यहां देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस निकाले किसको बेस मान करके, सीपी को। डिस्काउंट किसको बेस मान करके निकाले, एमपी को। अब ध्यान दीजिएगा ये वाला मार्कअप परसेंट। सर जो हम लोग मार्कअप करते हैं, मार्कअप मतलब सर जो मूल प्राइस होता है, ठीक है, मूल प्राइस, कॉस्ट प्राइस को ही हम लोग मूल प्राइस भी बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस को हम लोग मूल प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है। सर जो मूल प्राइस होता है, मूल प्राइस पे जो हम लोग बढ़ाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं मार्कअप परसेंट। सर मूल प्राइस पर बढ़ाते हैं तो मार्कअप कैसे, बोले दिमाग को साथ में लेकर के बैठिएगा, समझिए क्या। मूल प्राइस में बढ़ा करके जब हम लोग अंकित मूल्य तक जाते हैं उसको बोलते हैं मार्कअप प्राइस, ठीक। अगर ये बोला गया है कि एक आदमी अपना सीपी में 20% का मार्कअप किया है,
इसका मतलब वो 20% बढ़ा करके जो सेट किया है वो क्या है, आपका अंकित मूल्य है। क्योंकि मार्कअप होने के बाद किस मार्कअप जो होता है वो सीपी होता है, और मार्कअप होने के बाद जो आता है वो अंकित मूल्य होता है। ऐसा मत कीजिएगा कि मार्कअप किया और कर दीजिएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमाता है, इसीलिए घुमा घुमा करके बता रहे हैं, ये अपने से बनाया गया है। ठीक है, चलिए अब समझिए मेरा बात। सर मार्कअप किए किसको बेस मान करके, सीपी को। प्रॉफिट एंड लॉस किसको बेस मान करके, सीपी को। डिस्काउंट किसको बेस मान करके, एमपी को। ये बेस समझ में आया कि होता क्या है सो। ठीक है, चलिए ये बेस समझाना था। देखिए नेक्स्ट कहानी क्या है। ठीक है, सीपी है आपका 500। ठीक है, सपोज दैट कि हम एक शर्ट खरीद के लेकर के आए। ठीक है, शर्ट खरीद के लेकर के आए जिसका प्राइस क्या था आपका 500। ठीक, अब क्या हुआ, सोचे क्या कि इसको बेच देते हैं। ठीक है, तो भिंडी बाजार से लेकर के आए शर्ट और मॉल का शीशा में उसको लगा दिए, है ना। मेरा मन किया बढ़ाने का 40%, मॉलों वैसे करता है। ठीक है, तो सर मार्कअप कर दिए, अब एमयू समझ रहे हैं ना, मार्कअप कर दिए हम 40%। कितना कर दिए, 40%। सर समझिए मेरा बात को, अब यहां फॉर्मूला लिखेंगे। अरे भाई नीचे कहने जा रहा है, मेरा वजन काफी है यार। ठीक है सर, 40% अगर बढ़ा दिए। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है वो समझिएगा। देखिए सर 500 का, सर 500 का 40% कितना हो जाएगा आपका, 200 होगा ना। 10% कितना, 50। अगर 10% 50 तो 40% कितना, 200। ठीक, सर 200 बढ़ा दिए। कितना बढ़ा दिए, 200। ठीक, सर 200 बढ़ाने के बाद समझिएगा मार्कअप जो होता है वो प्लस होता है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी डिस्काउंट में आदमी प्लस कर देता है। ठीक है, तो मार्कअप में प्लस करके सर एमपी जो आ गया वो कितना आ गया आपका, 700। ठीक है, अपना जिगरी दोस्त आया, बोला भाई तेरे लिए जान भी कुर्बान, 60 क्या चीज, तुमको 20% क्या 30% का डिस्काउंट देंगे, ज्यादा लॉस भाग जाएंगे, 20% डिस्काउंट देंगे तुमको, है ना। तो 20% का डिस्काउंट दिए। अब तो ये समझ में आ रहा है कि डिस्काउंट किस पे देंगे, इस पर देंगे। सर डिस्काउंट देने के बाद सामान को हम बेच दिए ना। ठीक, सर डिस्काउंट देने के बाद सर जब बेचते हैं तो क्या आता है मेरा, एसपी। एसपी आता है। सर डिस्काउंट दिए कितना का, 20%। अब सर यहां क्या है, डिस्काउंट इन रुपीज कितना निकला मेरा, 140। तो माइनस करेंगे ना तो कितना हो जाएगा मेरा, 560 रुपीज। तो सर बेचे कितना में है इसको, 560 रुपीज में। सर 560 में बेचने के बाद भी हमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। सर अब समझिए यहां देखिए, प्रॉफिट इन परसेंट।
प्रॉफिट इन रुपीज। रुपीज में कितना प्रॉफिट हो रहा है हमको? 60 रुपया का। ठीक है, अब समझिए सर, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का कुछ फॉर्मूला होता है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट का, मार्कअप का, ये सारा चीज का फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम गलती से भी नहीं करेंगे, वरना गलती से अगर कर लिए तो फॉर्मूले में घूमते रह जाएंगे। ठीक है, क्या क्या चीज का इस्तेमाल किए हैं देखिए, ये सबको समझ में आया ना? ठीक, अब देखिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, देखिए एक वस्तु का दाम 500 रुपया था, उसको मार्क कर दिया 700 रुपया। मार्क कर दिया कितना? 700 रुपया। ठीक है, तो बताइए मार्कअप परसेंट क्या है? मार्कअप परसेंट क्या है? ठीक है, निकाले थे ना हम लोग पहले 20%, तो यही 20% निकालना है ना। अब समझिए मेरा बात, मार्कअप परसेंट निकालना है। फॉर्मूला को भूल जाइए, जो बता रहे हैं वो सुनिएगा। सर ये पता चला था कि मार्कअप किसको बेस मानकर निकालते हैं? सीपी को निकालते हैं ना, मार्कअप ऊपर है। मार्कअप किसको बेस मानकर निकालते हैं? सर सीपी पता होगा तभी तो मार्कअप करेंगे। तो सर जो बोलते हैं, जो वर्ड बोलते हैं, सुनिएगा। रियल में कितना का मार्कअप किया गया है? मार्क अप है ना, कितना किया गया है? 200। ठीक है, मार्क प्राइस और मार्कअप में डिफरेंस है। मार्क प्राइस है 700, मार्क अप मतलब कितना बढ़ाया गया है, तो मार्क अप कितना किया गया है? 200। सर 200 मार्कअप किया गया है, किस पर किया गया है? 500 पर ना, 500 पर किया गया है। बेस क्या है मेरा? 500। ठीक है सर, बेस क्या है मेरा? 500 मतलब सीपी। और ये रूल याद रखिएगा, किसी भी फ्रैक्शन को, सर ये फ्रैक्शन में है ना, मतलब भिन्न में है, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे? इसको 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये कट जाएगा कितना बार में? आपका कितना आएगा? 40%। तो सर मार्कअप परसेंट कितना है आपका? 40%। समझ में आया? ठीक। सर अगर यहां पर 700 से 800 कर दिया जाए तो सर कितना बढ़ाया गया है? किस पे? 500 पे, इंटू 100, 0 से 0 कितना बार में? 7। तो कितना आ गया? 60%। ये आ गया। तो सर मार्कअप परसेंट आप लोगों को निकल जाएगा ना बार बार जब भी पूछा जाए। तो सर क्या हर बार इतना लिखेंगे? नहीं, समझिए मेरा बात। सर यहां क्या करना है आप लोग को, सुनिएगा। ठीक है, ये लाइन याद रखिएगा, जब भी परसेंटेज में पूछा जाए, ठीक है, जब भी परसेंटेज में पूछा जाए तो आप लोग को रियल वैल्यू पे काम करने का कोई जरूरत नहीं है। रियल वैल्यू पे काम करने का कोई जरूरत नहीं है। आप लोग किस पे काम करेंगे? रेशियो के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, जैसे अभी यहां पर कितना था मेरा? 700 था। सर रेशियो पर काम करेंगे, कैसे करेंगे ये देखिए। सीपी कितना था? 500। एमपी कितना था? 700। सर काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 7। तो कितना बढ़ा है? किसमें बढ़ा है? इंटू 100 आएगा 40%।
तो सर आप रियल पे कीजिए या रेशियो पर कीजिए, बात एक ही पड़ेगा। ठीक, तो सर हर जगह हम लोग रेशियो का ही इस्तेमाल करेंगे। मैक्सिमम टाइम बोले हैं, ये नहीं बोले हैं ऑलवेज। मैक्सिमम का अपोजिट मिनिमम भी होता है, मिनिमम टाइम पे ये सब बेसिक का भी इस्तेमाल करेंगे। तो सर मार्कअप परसेंट कैसे निकलता है वो समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट सर ये है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना था मेरा? 700। ठीक, एसपी कितना आ गया था मेरा? 560। सर ये मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस आया कैसे था? क्या चीज देने के बाद आया था? डिस्काउंट देने के बाद आया था ना। तो सर सुनिएगा मेरा बात को, जब डिस्काउंट परसेंट का बात किया जा रहा है कि बताइए डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, ठीक है, कि बताइए डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, इसका मतलब वो मार्क प्राइस से बात कर रहा है। ठीक है सर, डिस्काउंट परसेंट क्या होता है वो समझिए। रियल में छोड़िए, यहां समझिएगा, रियल पे काम नहीं करेंगे, रेशियो पर काम करेंगे। ठीक है सर, सीधा रेशियो पर काम करेंगे। 0 से 0 जाएगा। ठीक है सर, 2 से जाएगा कितना बार में? ये 28 बार में, और ये जाएगा आपका 35 बार में। अच्छा और जा रहा है क्या? 14 जा रहा था ना, ये 4 बार में और ये 5 बार में। मतलब रेशियो में अगर ये बोला जाए तो 5 का सामान कितना में बिका है? 4 में, यही ना कि सामान था 5 का, बिका कितना में? 4 में। सर इतना में क्यों बिका? क्योंकि 1 का डिस्काउंट दिया गया है। किस में? 5 में इंटू 100। तो कितना परसेंट का डिस्काउंट दिए हम लोग? सॉरी, कितना परसेंट का? 20%। तो पहले जो पढ़ाए थे वो 20% का ही डिस्काउंट था ना यहां पर, और वही आ रहा है ना वही। ठीक, तो सर सबसे पहले मार्कअप निकाल लिए सर, फिर डिस्काउंट निकाल लिए। क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट समझिएगा। सर सीपी था मेरा 500, एसपी था मेरा 560। अब यहां पर आएगा प्रॉफिट परसेंट मेन। ठीक है, ध्यान दीजिए सर, प्रॉफिट समझिए, इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे इसको 25 बार में, 2 से काटेंगे इसको कितना बार में? 28 बार में। कटेगा ना? मतलब ये समझिए, वास्तविक प्राइस था 25, बिका है कितना में? 28 में। हम वास्तविक प्राइस का बात कर रहे हैं। वास्तविक प्राइस था 25, बिका है कितना में? 28 में। कितना का लाभ हुआ? लाभ किसमें होता है? सीपी में, मतलब 25 इंटू 100। 25 से 100 कितना बार में? 4 बार से। मतलब आंसर कितना? 12%। ये हो गया आपका परसेंटेज प्रॉफिट। समझ में आया? ठीक है, पानी देंगे, पानी दीजिएगा जाए आगे। मनीषा पानी बढ़ाइए। देखिए फाइनली नेक्स्ट लास्ट। ठीक है, अब लास्ट क्या है वो समझिए। सपोज था 500, ठीक है, सपोज कीजिए कि था, दाम कितना था? 500। ठीक है, अब आ गया जो बेच रहा था वो आदमी का साला आ गया, छूट दे दिए कुछ ज्यादा, है ना, सारी खुदाई एक तरह, जोरी को भाई एक तरह भाई, तो पूरा डिस्काउंट दे दिया, है ना, बोला ले लो, क्या बोले, है ना। ठीक है, तो उसको सामान हम लोग बेच दिए, 500 का सामान बेच दिए कितना में? 400 में बेच दिए।
साला खुद का नुकसान, नहीं खुश रहो तुम, है ना। ज्यादा बेचते घर जाकर धुलैया हमरे होता, है ना। तो 500 का सामान बेच दिए 400 में, ठीक है। थोड़ा कम लेते हैं, ठीक है, काहे कि इसका इस्तेमाल कर चुके हैं हम लोग बार बार। 500 का सामान 200 में बेच दिए, ठीक है। तो सर इसमें लॉस हुआ, सबको पता है लॉस हो रहा है। तो सर लॉस हो रहा है, इसको और इसको काटेंगे, रेशियो में कर रहे हैं, लॉस परसेंट, ठीक है। कितना का लॉस हुआ है, किसमें हुआ है, इंटू 100, 20, मतलब कितना परसेंट का छूट दिए हैं उसको, वाह, देखें 60% का छूट दे दिए। खुश रहो, तुम भी क्या याद रखेगा कौन जिया से पाला पड़ा था है ना। तो अभी तक ये आधा घंटा में कुछ नया चीज सीखे, छोटी सीखे कि नहीं, मन मन में बोलिए ये क्या सीखे अपने में, ठीक है। समझ गए ये क्या सीखे, चैप्टर का नाम था प्रॉफिट लॉस। अच्छा खासा औकात रखा करता है ये, जब 100 क्वेश्चन आया करता था तब। अब कितना आता है, 30 आता है ना। चलिए, पहला चीज ये समझ में आया कि बेस निकालने बताए थे, है ना। बेस समझ में आया, किसमें निकालते हैं ऐसा, मार्कअप सीपी पर, डिस्काउंट एमपी पर, प्रॉफिट लॉस सीपी पर, सही है। क्या था ही, समझ गए, ठीक है, समझ गए, पता नहीं क्या समझ में आ गया ना, बुझा गया, आगे बढ़े, इन्हें समझ में आया ना, ठीक। क्या अब्दुल कलाम जी कैसे हैं, बड़े दिन बाद देखे आपको जी, पीछे छुप गए अब्दुल कलाम जी है। अच्छा कोई बात नहीं, इधर लेते आएंगे, इधर खींच के, दीवार कल का टूटता ना इधर से। की कर रहे हैं आप लोग, हटाइए मोबाइल को, याद रखिए, चलिए। आनंद बुझाया ना फुलचंद, शाबाश, आपका तो नाम से ही हमको प्यार हो गया। चलिए देखिए, कहा था ही, ओह ठीक है, ये तो मेन था। ये आप लोग को सीख है मेरे तरफ से कि 500 का सामान इतना कम से कम डिस्काउंट दीजिएगा, समझे, कोई भी चीज। दो लोग का हक सर्वोपरि है हमारे ऊपर, समझे। एक बहनोई मतलब जीजा, है ना, और दूसरा साला। जीजा बोल दिया मतलब वो काम, इन्हें सलमान खान मूवी निकाला था, जो जी बोलेंगे वही मैं करूंगा। हाँ अगर याद है पूरा। सारा वो लागू होता है मेरे ऊपर। मेरा छोटका जीजू अगर कुछ बोल दिया, ठीक है, कितनों मना कर दे, मजाल है कि हम काम नहीं करें, ठीक है, आवाज दे दिया तो मतलब वो काम करना है हमको। इसीलिए कभी कभी कोशिश होता है तो फोन नहीं उठाते, कहीं काम दिया बोल दिया ना तो कोई छुट्टी करके जाना पड़ेगा हमें। बड़ी मारा है सर्वामराव छोटे में, कामों एक से एक किए हैं, इसीलिए मरिया खाए। आगे बढ़े, चलिए। अब आप लोग को जो अभी से कम नहीं हो तो
120 क्वेश्चन जो कराया जाएगा, 115 क्वेश्चन, 115 क्वेश्चन जो कराया जाएगा, सीट पूरा हम बना चुके हैं, ठीक है, टाइप भी हो चुका है, पीडीएफ अभी नहीं भेजेंगे, रिकॉर्ड अब करवा रहे हैं, क्लास से जाके देख लीजिएगा, ठीक है, मतलब पीडीएफ भेज देंगे, ये वाला है ना, ये वाला भेज दिया करेंगे, बार बार रिवीजन के लिए आप लोग देख लिया कीजिएगा, समझे। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर अच्छा है, औकात रखता है ये। समझिए, पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, टाइम पास नहीं करते, पहला क्वेश्चन करते हैं, लगा है कि ना यार। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। अगर हम 200 क्वेश्चन को छाट करके 100 क्वेश्चन बनाए हैं, मतलब खुखार है, तो थोड़ा औकात में रहिएगा सब लोग, है ना, मतलब दिमाग को औकात में रखिएगा। कोई पर निकालिए, बनाना चालू कीजिए। कितना आया पता नहीं, और किसी का कितना? 51.25। वाह, दोनों ऑप्शन में भाई। किनका कितना आया? 41.66। ठीक, दिल धड़कता है मेरा आपके आ जाने से। अरे पानी पड़ेगा क्या यार? मौसम है बड़ा कातिल। बी आ गया। देखिए यहां पर, आइए सॉल्व करते हैं। यहां देखिए सब लोग जल्दी, तुरंत। अच्छा रहने दो यार। देखिए सीपी क्या दिया हुआ है आपको? 216। एसपी क्या दिया हुआ है आपको? 306। रेशियो में बनाए कि रियल में बनाए? किससे कटे? 9 से कट रहा है ना। 6 2 8 और 1 9, 6 3 9, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 तिया 27, 9 चौक 36 और कट रहा है। दो बार में, और ये कितना बार में? 17 बार। कटा हुआ ना? समझ में आया मेरी गल? कहीं दिक्कत हुआ क्या? ठीक। सर प्रॉफिट कितना का हो रहा है? सर 5 का प्रॉफिट हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा है? 12 पर इंटू 100, तो 500 बटा 12 होगा ना। ठीक, मतलब 40 के आसपास। एक एक आंसर में ये कितना हो जाएगा आपका? 12 चौक 48, यही होगा ना। मतलब एक एक आंसर में उस तरह से। किसी को दिक्कत समझ में आया? प्रियंका बुझा गया? ठीक, नेक्स्ट करें। मौसम है बड़ा कातिल। चलिए बनाइए। रुकिए अब, ठीक है, अब यहां नया जो सिखाना है। ठीक है, सीपी हमेशा 100% होता है।
ये सरासर गलत है, बहुत लोग इस्तेमाल करता है इसका। ठीक है, सुनिएगा। अब किसको बेस मानकर निकालते हैं, किसको बेस मानकर नहीं निकालते हैं, वो सबको पता चल गया है। ठीक है, मार्कअप किसको बेस मान करके, डिस्काउंट किसको बेस मान करके, प्रॉफिट किसको बेस मान कर, ये सबको पता चल गया है। ठीक है, समझिए, जिसको भी हम लोग बेस मानते हैं, लाइन सुनिएगा, बोलने जा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस भी चीज के लिए जो बेस होता है, जैसे डिस्काउंट के लिए जो बेस होता है वो एमपी होता है ना। प्रॉफिट के लिए जो बेस होता है वो सीपी होता है। मार्कअप के लिए जो बेस होता है वो सीपी होता है। जिस भी चीज के लिए जो बेस होता है उसको हमेशा हम लोग 100% मानते हैं। गलती से भी सीपी को कभी 100% नहीं बोलिएगा। जिस भी चीज के लिए जो बेस होता है उसी को हम लोग 100% मानते हैं। समझ में आ रहा है? जिस भी चीज के लिए जो बेस होता है उसी को हम लोग 100% मानते हैं। समझिए मेरा बात। एक वस्तु को बेचने पर 20% का प्रॉफिट हुआ, 20% का अगर प्रॉफिट हुआ है तो सर प्रॉफिट सीपी क्या रहा होगा मेरा 100%, एसपी क्या हो गया मेरा 120%। सीपी को 100% क्यों माने? क्योंकि यहां बोला गया है कि एक व्यक्ति को 20% का प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब जो प्रॉफिट होता है वो सीपी को बेस मानकर निकालते हैं, इसलिए सी बेस क्या लिए हैं 100%। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने अपने सामान पर, लाइन सुनिएगा, एक व्यक्ति ने अपने सामान पर 20% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, लाइन सुनिए। सर डिस्काउंट देने के बाद आता क्या है? सेलिंग प्राइस आता है ना, एसपी आता है ना। तो सर डिस्काउंट किसको बेस मानकर निकालते हैं? एमपी को। ठीक है, मतलब सर एमपी रहा होगा आपका 100% और एसपी रहा होगा आपका 80%। 20% का डिस्काउंट दिए हैं। सर डिस्काउंट देते हैं वो किस पर देते हैं? एमपी पर देते हैं। तो बेस किसको मानते हैं? एमपी को मानते हैं, इसीलिए एमपी को 100% लेते हैं। सर 100% कभी आप सीपी को ले रहे हैं, कभी एमपी को ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं वो समझ में आ रहा है ना? ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी केवल प्रॉफिट एंड लॉस होगा। 100 क्वेश्चन तक आपका केवल प्रॉफिट एंड लॉस है, उसके बाद आएगा आपका डिस्काउंट। और एक मत समझिएगा कि एग्जामिनर, अभी जैसे होता क्या है ना कि एसआई होता है और सीआई होता है, एग्जामिनर अब इसका मिक्स करके देता है। उसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस होता है और डिस्काउंट होता है, अब एग्जामिनर इसको मिक्स करके देने लगा है। जानते हैं कैसे मिक्स करके देता है? हम बताते हैं। ये बेस समझ में आया? अब लाइन सुनिएगा मेरा, ठीक है, कैसे मिक्स करता है सुनिएगा। ये 12% का निकला था ना मेरा, देखिएगा, एक लाइन बोलने जा रहे हैं, सुनिएगा। ठीक, एक व्यक्ति को डिस्काउंट देने के बावजूद भी उसको 12% का प्रॉफिट हुआ। एक व्यक्ति, सुनिएगा, एक सामान का मार्क प्राइस 700 रुपया था। ठीक है, एक सामान का, हिंदी में बोल रहा हूं साफ, एक सामान का मार्क प्राइस 700 रुपया था। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? सामान पर 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी उस दुकानदार को 12% का प्रॉफिट हुआ, है ना? हो रहा है ना? डिस्काउंट कितना दे रहा है? डिस्काउंट क्या दे रहा है? 20%। लाभ कितना हो रहा है? सर ऐसे कैसे? डिस्काउंट भी दे रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है, यही ना? बताइए व्यक्ति का सीपी क्या है? समझिए, मैं लाइन सुनिएगा, अभी क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। सर मार्क प्राइस से डायरेक्ट आप लोगों को निकालना है। मार्क प्राइस से डायरेक्ट आप लोगों को निकालना है क्या? सीपी। मार्क प्राइस दिया हुआ है आपको 700,
कोई फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, समझे, एकदम रद्दी ये फॉर्मूला, एक झटके में निकलेगा। देखिए रेशियो का भी इस्तेमाल कीजिएगा, निकल जाइएगा। जब डिस्काउंट पढ़ाएंगे तब मेन काम आएगा, लेकिन सर समझिए मिक्स, इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो समझिए पहले, ठीक है। सर 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है आपको? 12% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। समझिए डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट किस पे देते हैं हम लोग? इस पर। सर 700 का 80%, 20% का अगर हम डिस्काउंट दिए तो सर अभी जस्ट बताएं, डिस्काउंट देने के बाद जो आता है 80% वो क्या होता है? एसपी होता है ना। तो सर 20% का डिस्काउंट देने के बाद बचेगा कितना? 80% बचेगा ना। तो 700 का 80%, सर ये 700 है आपका क्या? एमपी। अब ये 700 का 80% क्या है आपका? एसपी है, एसपी है ना, ये समझ में आया? सर ये है आपका एसपी। तो सर डिस्काउंट का इस्तेमाल करके हम लोग एसपी निकाल लिए। अब लाइन क्या था कि एक व्यक्ति को 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी 12% का प्रॉफिट हुआ, है ना। सर अभी तो 100% लिए थे हम लोग, किसको? एमपी को। 80% निकाले, है ना, क्योंकि डिस्काउंट हम लोग किसको बेस मानकर निकालते हैं? एमपी को। अब लाइन अलग है, 20% का डिस्काउंट, समझ में आ रहा है ना, 20% का डिस्काउंट देने के बावजूद भी 12% का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। सर 12%, यहां देखिए जो प्रॉफिट होता है, बताए थे इसके पहले, प्रॉफिट जो होता है वो किस पर होता है? सीपी पर होता है ना। और अगर 12% का प्रॉफिट हुआ है, बार सुनिएगा, सीपी पर प्रॉफिट होने के बाद क्या आता है? सीपी पर प्रॉफिट होने के बाद जो निकालते हैं वो क्या निकालते हैं? एसपी निकालते हैं ना। अगर सीपी मेरा 100% है, प्रॉफिट हुआ है 20% का, तो एसपी कितना हो गया? 120%, है ना। तो सर मेन मतलब क्या है वो समझिए। सर ये जो निकला मेरा, ये कितना? 560। ये जो 560 निकला वो मेरा क्या निकला? एसपी निकला, एसपी निकला। सर एक व्यक्ति को 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी 12% का क्या हो रहा है? मेरा प्रॉफिट हो रहा है ना, 12% का प्रॉफिट हो रहा है। तो सर ये आ गया मेरा एसपी, ये आ गया मेरा एसपी। सर इसमें बेचने पर हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 12% का। मतलब ये अगर सीपी मेरा 100% रहा होगा तो ये 112% है ना। मतलब सर 112% बराबर क्या है मेरा? 560। 1% ये कट जाएगा 5 बार में, तो 1% कितना आ गया? 5। 100% कितना आ गया? 500। सीपी निकल गया 500। सर बोलिएगा अभी आप लिए 100% एमपी को, अभी लिए 100% सीपी को, क्यों लिए वो समझ में आया? क्योंकि उस समय डिस्काउंट निकाल रहे थे, और डिस्काउंट निकालते हैं किसको बेस मान करके? एमपी को। सर प्रॉफिट किसको बेस मान करके? सीपी को। बड़ा कंफ्यूजिंग है, अगर नहीं समझ में आया इसीलिए तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, है ना। इस तरह का प्रैक्टिस करने में इंसान का माथा खराब हो जाएगा, समझे। बहुत टीचर लोग यहाँ पोडियम बना के रखता है, बड़ा सा क्या बना के रखता है पता है? कि हल्का सा जो सीरियल वाइज जो भूलता है ना, तो वो यहाँ हल्का सा कॉपी से देख लेगा, फिर सीरियल वाइज कर लेगा, समझे। क्या कि हम लोग मीटिंग में गए थे अभी, तो हमको ये टेक्निक बताया, समझे। बोला गया कि हम बोले बड़ा अच्छा पोडियम बनाए हैं जी, है ना। हाँ सर, वो कभी कभी टीचर पढ़ाते पढ़ाते ऐसे भूल जाता है, तो हल्का आप सबसे बात करते करते यहाँ हाथ रख के यहाँ देख लेता है, फिर कर लेता है ना। हाँ मतलब वो 12th का पढ़ाते थे, नाम तो नहीं लेंगे, 12th का पढ़ाते थे, है ना। हम बोले यार हम तो आज तक नहीं सोचे, हम बोले ऐसा लगा अरे कॉपी रखा हुआ है और कॉपी से आदमी बताने लगे तो टीचर क्या काम का? कॉपी से बताने लगे टीचर क्या काम का? ये सब बताने के लिए आदमी को टेक्निक चाहिए, समझे। तो ये समझ में आया आप लोग को? क्लियर है यहां तक?
तो सर क्या बार बार इतना का इस्तेमाल करेंगे? नहीं, एक झटके में कैसे इस्तेमाल होगा देखिएगा। देखिए ये क्या है मेरा एमपी, इस पर 20% का डिस्काउंट दिए, कितना निकल गया? 80%, 80/100। अब ये जो निकला ना, काहे सॉल्व करेंगे? पता है कि सॉल्व करने के बाद तो एसपी आएगा, है ना। अब ये कितना परसेंट है आपका? ये 112% है। तो सर ये आपका 112% है, आपको निकालना है 100%। आंसर कट कट कीजिएगा, वही आ जाएगा। समझे? बात तो एक ही है ना, डिस्टर्ब कर रहा है क्या भैया सर आपको? ठीक, बुझाया ना? चलिए अब आइए क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा, सुनिए ठीक। एक दुकानदार ने 40% की हानि पर 40% की हानि पर लेख बेचा, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना है? 6000। अच्छा 40% की हानि पर बेचा है ना, मतलब हानि मतलब सीपी 100% रहा होगा, 40% का हानि मतलब एसपी कितना? 60%। ये समझ में आ रहा है? मतलब ये कितना परसेंट का वैल्यू है? 60%। बोला गया है लागत मूल्य सीपी निकालिए, तो 60% अगर 6000 है तो 100% 10,000 होगा, है ना। क्या चीज? सर 60% कितना है आपका? 60% है आपका 6000, ठीक है। तो 1% कितना हो जाएगा आपका? 100, और 100% कितना हो जाएगा आपका? 10,000 होगा ना। किसी को यह दिक्कत हुआ कि 60% बराबर 6000 क्यों हुआ? सो क्योंकि 40% का प्रॉफिट हुआ है, सॉरी लॉस हुआ है ना, लॉस हुआ है, हानि हुआ है। सर हानि किस पर होता है? सीपी पर होता है, इसीलिए बेस किसको माने हैं? सीपी को 100% माने हैं। यहां पर एमपी का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? अगर हम लोग गलती से यहां पर ऐसे करते हैं, समझिएगा ठीक है, ये 40%, सॉरी अगर बोलते यहां डिस्काउंट और बोलता बताइए एमपी क्या है, तब आंसर क्या होता? आंसर तो यही होता ना, लेकिन ये एमपी निकलता क्या? एक दुकानदार ने 40% की डिस्काउंट पर लेख बेचा और विक्रय मूल्य कितना है? 6000। मतलब कि डिस्काउंट किस पे देता है? एमपी पर देता है ना। ये वीडियो आज बड़ी काम आएगा आप लोग का ठीक है। एमपी किस डिस्काउंट किस पर देता है? एमपी पर देता है ना। सर अगर एमपी पर डिस्काउंट देता है तो ये जो आया ये तो एसपी आया है। 60% 40% का डिस्काउंट दिया है तो सीपी सॉरी एसपी कितना आ गया? 6000। 60% बराबर 6000, 100% बराबर कितना? 10,000। आगे चल के आप लोग ये भी सीखिएगा, आगे चल करके ये सीखिएगा, अब ये सिखाते हैं, सीखिए। आगे चल क्या सीखिएगा, अब ये सीखिए। ठंडा का मौसम देखिए, भर गर्मी पंखा चले। अच्छा वो चालू कर लीजिए, बोला वहां स्विच चालू कर लीजिए, स्विच नहीं बस छोटी चालू कर दीजिए स्विच वाला। हाँ नहीं हर जगह है, बोलिएगा तभी वहां पर भी लगा देंगे ना, समझे। हाँ देखो डिमांड बढ़ गया सबके तुरंत, है ना, खाली बोलने कमी था मेरा। पिछला गर्मियों में यहां लगाते थे और दिव्या और प्रियंका दोनों बार बार उन्हें खींचते थे। बेचारी दिव्या की शादी हो गया। हाँ कल मिली थी, कल चाट खा रहे थे, वैसे दिव्या देखी है ना, बोली सर अकेले अकेले सर। हम आइए आइए, उसके पति देव भी थे तो साई मंदिर गई, तब तक हम लोग निकल गए। झूठ उनका बिलवा काहे बढ़ाए बोले चलो मजाक कर रहे हो, इंतजार किए थे। देखिए
समझिए यहां तक। सर 40% का डिस्काउंट हानि हुआ है, ध्यान रखिएगा 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 2/5। ठीक है सर 2/5 कैसे हुआ वो समझिए। ये परसेंट हटेगा, नीचे क्या आएगा 100, और 20 से गया ये 2 बार में, 20 से गया ये 5 बार में। ये जो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग 2/5 लिखे हैं, ये एक रेक्टिव प्रॉपर्टी है, इसको रखना पड़ता है आप लोग। ठीक है बेसिक बता दिए ना अभी, ये था बेसिक, इसको करना नहीं है। ठीक है इसको करना नहीं है, करना इस तरह से एग्जाम में। सर 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 2/5। अब समझिए, अब देखिए कितना अच्छा काम आएगा। ये 2/5 क्या आया है रेशियो आया है, क्या आया है रेशियो। ठीक है तो सर ये निच्चू जो है, निच्चू वो क्या है आपका पता है? वेरी गुड, वो है सीपी इन रेशियो। किसमें? मतलब नकली में। और ये है आपका लॉस इन रेशियो। सर सीपी ही नीचे क्यों? क्योंकि प्रॉफिट और लॉस बेस मान के निकालते हैं किसको? सीपी को। ठीक है समझिए लाइन सब। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, मतलब 5 में 2 का लॉस, 5 में 2 का लॉस। सर 5 में अगर 2 का लॉस हुआ है तो एसपी कितना? 3, तो वही एसपी दे दिया है कितना? 6000। समझ में आया? ठीक अब ध्यान से बार बार नहीं कीजिएगा गुना गुना। सर ये देखिए 3 यूनिट है, किसमें? रेशियो में है, और रियल में कितना है? 6000 है ना। सर एसपी रियल में कितना है? 6000, और एसपी रेशियो में कितना है? 3000। सर कितना गुना है? 2000 गुना है ना। 3 को 2000 से इंटू करेंगे तब ना ये आएगा, है ना। और सीपी कितना है? 5 यूनिट है, तो सर ये भी कितना गुना होगा? 2000 गुना होगा। कितना हो जाएगा ये? 10,000। ये तरीका होता है, ये करने का तरीका होता है। ठीक है अगर आप लोग बेसिक से कीजिएगा तो लेंदी कर सकते हैं, समझे। अगर बेसिक से कीजिएगा तो लेंदी कर सकते हैं ऐसे कि 3 यूनिट बराबर कितना है आपका? 6000। ये कटा 2 बार में, 1 यूनिट कितना आ गया आपका? 2000। हमको निकालना है सीपी कितना? 5 यूनिट, तो कितना हो जाएगा आपका? 10,000। तरीका यही है, वही है, बात एक के। समझ में आया सुशील? ठीक आगे बढ़े। अब देखिए यहां काम आएगा, रेशियो कैसे काम आता है वो समझिए। अब देखिए ध्यान से, आप लोग को परसेंटेज टू फ्रैक्शन मेथड एक बार सिखा देंगे आधा घंटा लेकर के। ठीक है याद देखिए, आप लोगों को सिखाए भी है ना। सर इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है आपका 1/6। याद तो होगा नहीं, कितना होता है? 1/6। अब लाइन सुनिए, एक दुकानदार ने 1/6 हानि पर लेख बेचा। मतलब सर 1/6 जो आया है किस क्या हुआ? हानि हुआ। मतलब ये जो रहा होगा वो सीपी रहा होगा, जिस पर 1 का हानि हुआ है, तो एसपी कितना हो गया है? 5। मतलब एसपी है 5 यूनिट, सीपी है कितना? 6 यूनिट। ठीक और यही विक्रय मूल्य कितना दे दिया है रियल में आपको? 1400। और रेशियो में कितना है? 5 यूनिट, और रियल में कितना है आपका? 1400। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 280। 1 यूनिट हो जाएगा आपका कितना? 280। आपको निकालना कितना है? आपको 6 यूनिट निकालना है। तो सर 6 यूनिट कितना हो जाएगा आपका? 280 गुना 6 कितना हो जाएगा? 0। ऑप्शन में नहीं है क्या? ठीक है ऑप्शन
अच्छा प्रॉफिट है क्या? हाँ इंग्लिश में प्रॉफिट है। ठीक है हानि का भी देख लेते हैं, प्रॉफिट का भी देख लेंगे। ठीक है कहाँ गया, इसको लॉस मान लेते हैं। ठीक है कितना आ रहा है? हाँ 1680। ठीक है कितना अच्छा बनाया सब। तो अगर हानि होता तो क्या होता वो समझ में आया? ठीक है आप बताते हैं जब प्रॉफिट होता तो, जो कि रियल क्वेश्चन था। तो सर यहां पे क्या करना है आप लोग को, इसको हटा करके लाभ करना है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना है आपका 1/6, मतलब 6 में 1 का लाभ, तो कितना हो गया 7, ये हो गया 6 यूनिट, ये हो गया 7 यूनिट। और सर रियल में कितना दिया हुआ है 1400, कितना गुना है 200 गुना है, तो ये भी कितना गुना होगा 200 गुना, मतलब कितना हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा 1200। क्लियर है? सही है। चलिए नेक्स्ट। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 46/25 है, मतलब एसपी किसका सीपी का कितना है 46/25, यही ना है। लिखा हुआ है विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का, मतलब बेस किसको लिया है क्रय मूल्य को। ठीक है तो सर सीपी कितना हो गया आपका 25, एसपी कितना हो गया 46। ठीक है सर कितना का प्रॉफिट हो रहा है 21 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर 25 पर इंटू 100, 4 बार में 21 चौक 84। समझ में आया? मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका 84%। ठीक है अच्छा ये वाला अभी नहीं, रुकिए। किसी चिकित्सा लेन देन में, मतलब मेडिकल लेन देन में लागत मूल्य का 17 गुना लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के योग के 8 गुना के बराबर है। ठीक है ये लिखने सीखिएगा। ठीक है देखिएगा सीपी का कितना गुना लिखा है ना, लागत मूल्य का 17 गुना बराबर है किसके बराबर, देखिए बराबर है किसके, लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के योग के, मतलब सीपी और एसपी के योग के कितना गुना के बराबर है 8 गुना के। समझ में आया? चेक सर ये सीपी हो गया 17, ये सीपी कितना हो गया 8, इधर गया 17 में 8 गया 9, तो 9 सीपी हो गया और ये 8 इसके लिए है 8 एसपी। रेशियो में ये बात बताए थे, अभी आप लोग सीख लीजिए कि सीपी के सामने क्या है 8, एसपी के सामने क्या है 9, तो जो जिसके सामने होता है वही उसका नंबर होता है रेशियो में। सीपी कितना हो गया आपका 8,
एसपी कितना हो गया आपका 9। कितना का प्रॉफिट हुआ है 1 का, किसमें 8 में। 1/8 को हम लोग बोलते हैं 12.5%। क्या बोलते हैं 12.5%। जब सॉल्व कीजिएगा तो इसको 100 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जब काटिएगा तो ये 12.5% ही आएगा। ठीक है सर, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। 8 का सामान कितना में बेचा गया है 9 में, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हुआ आपका आंसर। समझ में आया। ठीक, समझिए प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, नहीं वहां आप बॉल जला दीजिएगा, ट्यूबलाइट ऊपर ला स्विच होगा। ठीक, देखिए अगर हम एक मार्केट गए, ठीक है, और 10 गो आम खरीद के लेकर के आए, ठीक है, 10 गो आम हम 500 में खरीद के लेकर के आए, ठीक है, और फिर अगला दिन क्या हुआ, 6 गो आम हम बेच दिए। ठीक है, 6 गो आम हम क्या किए, बेच दिए। सर 10 गो आम खरीद के लेकर के आए, 6 गो आम बेच दिए। ठीक है, अब उधर से रजनी आए, बोले भैया कितना का प्रॉफिट हुआ, हमको भी दीजिए पार्टी, है ना। तो कुल मिलाकर के कितना का प्रॉफिट हुआ है अभी तक ये पता नहीं चलेगा जब तक हम जितना आम खरीदे नहीं है उतना ही आम बेचना दे, है ना। सर जितना आम खरीदेंगे उतना ही आम बेचेंगे तब तो पता चलेगा रियल प्रॉफिट क्या है। ये भी कहानी सही है। सर अगर हम 500 में ये 10 गो आम खरीद के लेकर के आए थे, ठीक है, अब ये क्या हुआ कि 6 गो आम बेच दिए 200 में, अभी तक 4 गो आम तो रखा हुआ है ना, उसको हम 1000 में बेच देंगे, है ना, बोल करके लैला मजनू का आम है ना, आखिरी बार इसी को छू के मारा था। तब कौन मूवी था, बोलता है कि इसमें अमरूद, वंस अपॉन टाइम मुंबई, बोलता है ये अमरूद कैसे दिए, है ना, बोलता है 5 रुपए। ये बोलता है अगर ये इस जगह का सबसे आखिरी अमरूद रहे तब कितने में दिए, 500 रुपए। तो सोचो कि लैला ने, मजनू ने अपने लैला के लिए ये अमरूद छुआ था, ठीक है, और उसके लिए गिफ्ट लेके गया था, बोलता 5000 रुपए। बोला हाँ ये हुआ ना बात, लो। तो रेट को बढ़ा करके, है ना, महंगा चीज मिला नहीं तो सस्ता को महंगा बना दिया था उसमें, वो भी बड़ा अच्छा था। तो समझिए जब तक जितना सामान हम लोग खरीदे हैं उतना ही सामान बेच ना दे, हम लोग प्रॉफिट लॉस का अंदाजा नहीं लगा सकते। समझ में आ रहा है ये वाला। नेक्स्ट समझिए अब, तो यहीं पर क्या बोला जा रहा है, देखिएगा। अब करना क्या है ना कि जितना सामान खरीदा गया है और जितना सामान बेचा गया है उसको सेम करना है। ठीक है, उसको क्या करना है, सेम करना है, तब जाकर के हम लोग ये पता लगा पाएंगे कि ओवरऑल उसका प्रॉफिट कितना हुआ है या फिर लॉस कितना हुआ। ठीक है, सर 1350 रुपए में कितना दर्जन पेन खरीदा है, 15 दर्जन। ठीक है, और 495 में कितना दर्जन बेचा है, 5 दर्जन वो बेचा है। समझिए मेरा बात को, 15 डजन कितना में खरीदा है वो, 1350। सर 5 डजन कितना में बेचा है वो, 495। ठीक है सर, 2 उपाय है आपका, 2 उपाय है आपका। सर या तो ये 15 को 5 बना दीजिए या तो 5 को 15 बना दीजिए, है ना।
15 को 5 बनाने के लिए 3 से डिवाइड करना पड़ेगा और 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम आंसर आएगा। तो हम इजी तरीका अपनाते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं 3 से, डिवाइड कर देते हैं 3 से। तो सर लाइन सुनिएगा, 15 डजन अगर वो 1350 में खरीदा होगा तो ये तय है कि 5 डजन वो 450 में खरीदा होगा। ठीक है, 15 डजन अगर वो 1350 में खरीदा होगा तो 5 डजन वो 450 में खरीदा होगा। ठीक है, और बेचा कितना में है? 495 में, यही ना, मतलब 10% का प्रॉफिट। कैसे समझिए, खरीदा है कितना में? 450। अब ये सेम हो गया तो इसको हटाइए। 450 में खरीदा है, बेचा है कितना में? 495 में। प्रॉफिट हुआ है ना, रियल में कितना का प्रॉफिट हुआ है? 45 का। अरे 450 का 10% ही तो 45 होता है, तो 10% का प्रॉफिट हुआ। समझ में आया? बुझाया सबको? क्लियर है? अब ये बताइए, ठीक है, कि प्रॉफिट एंड लॉस में